welcome to the Master Concept series for GATE 2024 by ICE Master. So today we'll discuss some important problems to how to solve this. Okay. So यहाँ पे देखते हैं next first problem. Which of the following first order formula is logically valid? Logically valid means tautology. Here alpha x is a first order formula where x is a free variable and beta is a first order formula with no free variable. नो फ्री वेरिएबल हियर ओके. तो जो इंपॉर्टेंट थिंग है यहां पे वो क्या है तुम्हारी, ठीक है. तो बीटा इंप्लीकेशन देयर एग्जिस्ट एक्स कॉमा अल्फा एक्स, ठीक है. दिस वन इज इंप्लाइज टू फॉर ऑल एक्स, बीटा इंप्लाइज टू अल्फा एक्स. तो जो भी कॉमा है तुम्हारा अपन उसको सेपरेट कर सकते हैं किससे, ब्रैकेट से, ठीक है. तो कॉमा, ठीक है, जो कॉमा है तुम्हारा कॉमा रिप्लेस्ड बाई ब्रैकेट, ताकि प्रॉब्लम क्या हो थोड़ी आसान हो जाए तुम्हारी. तो क्या हो गया तुम्हारा, बीटा टेंड्स टू अल्फा एक्स, देयर एग्जिस्ट एक्स एंड दिस बिकम्स अल्फा एक्स, दिस वन. ओके. नाउ टेंड्स टू फॉर ऑल एक्स, ठीक है. जो कॉमा है मैंने उसको किससे रिप्लेस कर दिया, ब्रैकेट से, ठीक है. फॉर ऑल एक्स बीटा टेंड्स टू अल्फा एक्स, दिस वन. ओके. तो यहां पे मैंने क्या ज्यूम किया, ठीक है. तो मैंने ज्यूम किया, लेट अस कंसीडर डोमेन ऑफ एक्स है तुम्हारी 1,2 ले लिया मैंने, और कॉमा को मैंने रिप्लेस किया किससे, ब्रैकेट से रिप्लेस किया. तो क्या हुआ तुम्हारा, बीटा टेंड्स टू देयर एग्जिस्ट एक्स एंड देन अल्फा एक्स, दिस वन implies to for all x beta tends to alpha x, this one. ये है तुम्हारा, ठीक है. तो ये क्या है तुम्हारा, बीटा टेंड्स टू यहां पे, ठीक है. बीटा टेंड्स टू यहां पे, तो ये बीटा तुम्हारा क्या है, सिंपल प्रोपोर्शन वेरिएबल है तुम्हारा. तो एलएचएस क्या हो गया तुम्हारा यहां पे, ठीक है. तो यहां पे देयर एग्जिस्ट एक्स, ठीक है. मैंने यहां पे दो वैल्यू ली एक्स की, अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है. तो दो वैल्यू 1 एंड 2 यहां पे. तो देयर एग्जिस्ट एक्स है तुम्हारा यहां पे. तो कोई भी एक ट्रू हुआ तुम्हारा, कोई भी एक ट्रू हुआ तो डेफिनेटली इट बिकम्स ट्रू यहां पे. तो ये क्या हुआ तुम्हारा, बीटा टेंड्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, आइदर अल्फा 1 और अल्फा 2, दिस वन. देयर एग्जिस्ट एक्स बीटा टेंड्स टू अल्फा 1 एंड अल्फा 2, ठीक है. तो ये क्या हुआ तुम्हारा, निगेशन ऑफ बीटा टेंड्स यूनियन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, दिस वन. क्लियर. P implies Q is what? Negation P union Q here, and this is RHS. तो RHS क्या हुआ तुम्हारा यहाँ पे, for all x, ठीक है. all x तुम्हारा ये कब ट्रू हुआ तुम्हारा, जो हर x की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है तुम्हारा, मींस एंड. तो क्या हुआ, बीटा टेंड्स टू अल्फा 1 x एंड बीटा टेंड्स टू अल्फा 2, दिस वन. ओके. ये कब ट्रू हुआ तुम्हारा, ऑल एक्स, जब एक्स की हर एक वैल्यू ट्रू हो तुम्हारा, दिस इज. तो ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, इसलिए ऑल एक्स ट्रू होगा तुम्हारा. तो ये क्या हुआ तुम्हारा, निगेशन बीटा यूनियन अल्फा 1 एंड निगेशन बीटा यूनियन अल्फा 2. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है तुम्हारा. तो क्या हुआ, निगेशन बीटा यूनियन अल्फा 1 एंड अल्फा 2, दिस वन इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. क्लियर. तो यहां पे देखते तुम्हारा, ठीक है. तो ये क्या हुआ तुम्हारा, निगेशन बीटा यूनियन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, एंड ये तुम्हारा क्या, निगेशन बीटा यूनियन अल्फा 1 एंड अल्फा 2, ठीक है. तो देखा यहां पे, तो ये क्या बन गया तुम्हारा यहां पे, तो एक बन गया तुम्हारा यहां पे बीटा टेंड्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ठीक है. और दिस वन, एंड एक बन गया तुम्हारा निगेशन बीटा प्लस अल्फा 1 डॉट अल्फा 2, दिस वन, ठीक है, दिस वन. ठीक है. तो ये क्या बन गया तुम्हारा, निगेशन बीटा, दिस यूनियन बिकम्स प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ठीक है. सो दिस इज एन P implies Q, दिस इज व्हाट, P implies Q, दिस वन. ओके. नाउ दिस वन इज निगेशन बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा 1 डॉट अल्फा 2, इस दिस वन, सॉरी, negation beta plus alpha 1 dot alpha 2, because and operator is a dot and here plus here. Okay. So here
ठीक है, तो टोटोलॉजी है नहीं, तो क्या अगर ये वाला केस तुम्हारा बन गया, अगर ये वाला केस तुम्हारा बन गया, देन इज नॉट ए टोटोलॉजी, नॉट ए टोटोलॉजी, अदरवाइज टोटोलॉजी। चेक करते हैं यहाँ पे। तो इसको मेरे को फॉल्स बनाना है, इसको मेरे को फॉल्स बनाना है। तो ये फॉल्स कब बनेगा तुम्हारा, जब मेरा बीटा क्या हो तुम्हारा ट्रू, क्योंकि निगेशन है तो फॉल्स हो जाएगा तुम्हारा। अल्फा 1 मेरा ट्रू हो और अल्फा 2 क्या हो मेरा फॉल्स यहां पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा यहां पे, फॉल्स प्लस फॉल्स इंटू ट्रू, मींस अल्फा 1 ट्रू है और अल्फा 2 क्या फॉल्स तुम्हारा, इंप्लाइज बीटा, बीटा इज व्हाट ट्रू, इंप्लाइज ट्रू प्लस फॉल्स, दिस वन। तो यार ट्रू इंप्लाइज ट्रू प्लस फॉल्स इज व्हाट ट्रू, implies this is false, false plus false, because and operator false then false, this is a true implies false, so it is a false, not a tautology, not a valid formula, not a valid formula. So option is incorrect, option is incorrect. Now what is the B here? So again replace B comma, replace with the bracket here. So what is a B? Option B is what? So I am writing B here. So B is what? Alpha, there exists x, beta tends to alpha x, this one, implies beta tends to, for all x, alpha x. Okay, this one. So what is this here? Beta tends to alpha 1x. Okay, beta tends to alpha 1x. Okay, now means alpha 1 you can say. So what is this here? So beta tends to alpha 1 plus beta tends to alpha 2. This one. Okay, beta tends to alpha 1 plus beta tends to alpha 2, and here beta tends to for all x alpha x. So beta tends to alpha 1 dot alpha 2, this one. Beta tends to alpha 1 dot alpha 2. Clear? Again. So what is the LHS here? So after solving this one, सो अगर इसको सोल्व करते हैं तुम्हारा, तो निगेशन बीटा प्लस अल्फा 1 प्लस निगेशन बीटा प्लस अल्फा 2, दिस वन, निगेशन बीटा प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, दिस वन. Okay, now it tends to negation beta plus alpha 1 dot alpha 2. Okay, now again this becomes false. ये कब false होगा तुम्हारा? Same case in the previous problem. Okay, this one, in this case. Okay, so again it is not a tautology. Okay, take alpha 1 is a true, alpha 2 take false, and take beta is true. So it becomes false here. It becomes false here because beta is true, then it is false. Union false is false. Implies beta is what here? True means false plus alpha 1 true plus false. So it is a true. So true implies false, it again it is false. So it is not a valid tautology. Means B is wrong. Now what about C here? What about option C? So B is also wrong. So you can check C is correct. Okay, try in this way only. C is correct and D is not correct. Okay, C is the correct option. Try with as A as B. Okay. Clear? So if you try C, then C is the correct answer. Now this one is a very important problem. Consider the first order predicate formula here. Okay, for all x, there all z, where z divide x. Okay,
A डिवाइड B डिनोट्स A डिवाइड्स B here, so Z डिवाइड्स X here, ठीक है। इंप्लाइज या तो Z X के बराबर होगा या Z 1 होगा तुम्हारा, ठीक है। तो इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर, सो X मस्ट बी ए प्राइम नंबर, X मस्ट बी ए प्राइम नंबर, ठीक है, ठीक है। X मस्ट बी प्राइम नंबर तुम्हारा, ठीक है। तो मान लो कि सपोज करो मैंने Z लिया 2 यहाँ पे और X लिया 6 तुम्हारा, तो 2 डिवाइड 6, यस। तो ना तो तुम्हारा Z 2 6 के बराबर है, ना Z 1 है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने मान लो सपोज करो X लिया 7, ठीक है, Z लिया 1, तो यस 7 डिवाइड 1 डिवाइड 7, यस। या फिर X 7 लिया तुम्हारा और Z लिया 7, यस, डिवाइड्स, ओके। तो या तो Z X के बराबर है या Z 1 के बराबर, तो दिस X must be a prime number, okay. Implies there exists W is greater than X, W is greater than X, and again W is a prime number, W must be a prime number, W must be a prime number, W भी तुम्हारा प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं तुम्हारा कि कौन सा यहाँ पे जो सेट है वो सेटिस्फाई कर रहा है फाइव को। तो यहाँ पे देखो ये फाइनाइट सेट, इट इज अ फाइनाइट सेट, और यहाँ पे W तुम्हारा W भी प्राइम नंबर है और X भी प्राइम नंबर है, वो W बड़ा होना चाहिए तुम्हारा। तो सपोज करो यहाँ पे मैंने लार्जेस्ट प्राइम नंबर ले लिया, X इज 97, ठीक है। X अगर मैंने 97 ले लिया, ठीक है, तो यस 97 डिवाइड 97 तुम्हारा ये दोनों में से कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नाउ W तुम्हारा X से बड़ा होना चाहिए तुम्हारा, और W भी प्राइम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 101 है ही नहीं तुम्हारा, W होगा तुम्हारा 101 नेक्स्ट प्राइम नंबर, क्योंकि W भी प्राइम नंबर की डेफिनेशन है तुम्हारी, ठीक है। W या तो Z के बराबर हो या Z तुम्हारा 1 हो, इज ए डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये भी प्राइम नंबर है X भी, और W भी प्राइम नंबर है तुम्हारा। W ग्रेटर देन होना चाहिए X से तुम्हारा, ठीक है, W ग्रेटर देन होना चाहिए तुम्हारा X से, ठीक है। तो यहाँ पे 101, इसके अंदर इससे 97 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, 101, तो 101 तुम्हारा S1 में होगा ही नहीं तुम्हारा, तो S1 फॉल्स, यार C इज फॉल्स। नाउ आफ्टर दैट, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर एंड सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर हमेशा क्या होता है तुम्हारा, पॉजिटिव होता है तुम्हारा। तो यहाँ पे अगर सेट ऑफ ऑल इंटीजर से कोई वैल्यू ले लेंगे तुम्हारे, ठीक है, तो डेफिनेटली W की वैल्यू तुम्हारी X से बड़ी होगी तुम्हारी, ठीक है। तो कोई वैल्यू तुमने अगर ली X की जो प्राइम नंबर है, तो डेफिनेटली वो W मिलेगा ही मिलेगा, जो किससे बड़ा होगा तुम्हारा, X से डेफिनेटली बड़ा होगा ही होगा तुम्हारा। तो सेकंड भी ट्रू है और थर्ड भी ट्रू है तुम्हारा, ठीक है। तो क्या आंसर होगा तुम्हारा, सेकंड एंड थर्ड, करेक्ट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। कोई भी वैल्यू लेके तुम, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे W तुम्हारा X से बड़ा मिलेगा मिलेगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर या सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवीजर, एक ही बात है, ठीक है। नाउ द फॉलोइंग इज द इनकम्प्लीट ऑपरेशन ऑफ 4 एलिमेंट ग्रुप, देन द लास्ट रो ऑफ द टेबल इज व्हाट। तो लास्ट रो ऑफ द टेबल इज व्हाट, लेट्स देखते हैं यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे C इज मल्टीप्लाई विद E तुम्हारा, ठीक है। तो C इज मतलब E इज आइडेंटिटी एलिमेंट, देन क्या आएगा तुम्हारा, सेम एलिमेंट C आएगा तुम्हारा, देन फर्स्ट will contain C here, okay, first element will contain C here। तो this one and this one दोनों क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो E A B बच के तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है, हो गया। नाउ सेकंड, तो A into C is what, E, A into C is what, E, then what is C into A, C into A भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, E होना चाहिए। C इंटू ए भी क्या होना चाहिए तुम्हारा, इनवर्स, यस, C और ये सेकंड E तुम्हारा। तो यहाँ पे देखो सेकंड पोजीशन पे E होना चाहिए तुम्हारा, सेकंड पोजीशन में E कहाँ है, यहाँ तो D इज करेक्ट आंसर, चेक करना ही नहीं तुम्हारा, ठीक है। तो फर्स्ट दो एलिमेंट से तुम्हें पता लग गया, तो D इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ यार A B, ठीक है, देन A B तुम्हारा, तो A B C, देन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम बोथ आर सेम हियर, क्लियर। सो व्हाट इज द आंसर हियर, सो B E A B तुम्हारा, ठीक है, देन B C, ठीक है, देन क्या बचा तुम्हारा यहाँ पे इसमें E, ठीक है। नाउ हियर दिस इज द टेबल, क्लियर। सो हियर आइडेंटिटी एलिमेंट, हियर इनवर्स, तो पता लग गया फर्स्ट दो एलिमेंट C E, तो C E तुम्हारे किसमें, ओनली D के अंदर, क्लियर। नाउ ये प्रॉब्लम देखते हैं तुम्हारी यहाँ पे, ठीक है। तो U contain 1 2 3 up to n and A is the X, X, ये ऑर्डर पेयर है तुम्हारा, जहां पे X क्या एलिमेंट की बात कर रहा है, X किस सब सबसेट की बात कर रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट ऑन दिस। तो सपोज करो U लिया मैंने यहाँ पे 1,2, U लिया मैंने 1,2, तो n कितना हो गया तुम्हारा 2। तो X या तो तुम्हारा 1 होगा या तुम्हारा 2 होगा, X या तो 1 होगा या तुम्हारा 2 होगा, एंड
x इज द सबसेट ऑफ u, तो सबसेट क्या होंगे 5 1 2 एंड 1 2, ठीक है। तो एलिमेंट के साथ सबसेट का ऑर्डर पेयर आ रहा तुम्हारा, तो x या तो 1 होगा या 2 होगा, तो मैंने मान लो कि सारे सबसेट कंसीडर कर लिए, तो यहां पे देखा 1,5 दिस वन, 1,1 यस, 1,2 1,1,2 ओके, 2,5 2,1 2,2 एंड 2,1,2, ठीक है। ये है तुम्हारे, तो यहां पे ये, ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर हो सकते हैं तुम्हारा। अब इनमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि x बिलोंग्स टू x, x बिलोंग्स टू x, ठीक है। ये जो x है तुम्हारा वो इस x से बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग कर रहा है तुम्हारा, नो, तो ये ऑर्डर पेयर तुम्हारा इसके अंदर नहीं होगा। नाउ हियर x यस पॉसिबल है तुम्हारा, दिस x बिलोंग टू दिस वन, नो, हियर यस 1 बिलोंग्स टू दिस वन, यस 1 2, हियर इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, okay, and it is possible. How many are 1 2 3 and 4, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या होगी तुम्हारी यार 4 ईयर, देयर आर 4 एलिमेंट्स जो इसके अंदर बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखा तुम्हारा, तो n कितना 2 into 2 raised to power 2 minus 1 is what 4 ईयर, ओके 4 तुम्हारा, एंड इसको एक्सपेंड करेंगे देन ये भी तुम्हारा कितना आएगा 4 आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो दोनों ट्रू है, बोथ ए एंड 1, ठीक है, एक्सपेंड करोगे तो। So this is some of the gate problems, तो इस तरह की प्रॉब्लम तुम्हारी आती है गेट के अंदर। So this is all about discrete mathematics, important topics and problems here. तो तुम्हें कोई भी डाउट हो किसी भी चीज के बारे में पूछना हो, then you put the suggestions in the comment box, okay? So graph already completed, okay? Functions completed, set theory completed here, logic relations, algebraic structure completed here. Okay, recurrence relation, genetic function, P-general principle and problems. So thank you everyone. So I hope तुम्हें ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।